की बिहाफ चैनलिंग, आपके पर्सन के बिहाफ मैसेजेस इस रिश्ते के प्रति, आपके प्रति क्या होने वाले हैं। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजेल्स क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग, द हाफ चैनलिंग। ओके, कि मैं आपके पर्सन के बिहाफ से आपको मैसेज पूरी तरह से कोशिश करूंगी देने का, और उसके बाद आपको एज योर जेंडर अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। ओके, आप उसे उस तरीके से फिर ले लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की प्रेडिक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग हम देख लेंगे। ओके, सो एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए गाइस। ओके, और अपने आइज को क्लोज कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स कर लीजिए। अपने पर्सन को पॉजिटिव माइंडसेट से याद कर लीजिए, फील कर लीजिए, और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को बिना किसी देरी के। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग क्या है आपके प्रति। Okay, we have a 10 of coins, page of cups, 2 of swords, king of coins card, 3 of coins, the high priestess, 8 of coins. Okay, we have the justice card. Okay, बॉन्ड रख, वी हैव ए 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यार ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए एप्लीकेबल होगी। सो या आप इस रीडिंग को जो है आइज को क्लोज करके अपने पर्सन को जो है फोकस करके रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आकर सुनिए, और अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए पॉजिटिव माइंडसेट से, रादर देन एनी ओवर थिंकिंग। ओके, सो कुछ भी माइंडसेट है सो क्लियर कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और रिलैक्स रहिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। ओके, आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग को स्टार्ट करते हैं। जब तुम मुझे पहले मिली थी, तब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, और जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक स्ट्रेंजर्स थे एक दूसरे के लिए, बट एक दूसरे से इतने भी दूर नहीं थे हम। जब हम दोनों एक दूसरे के सामने होने के बावजूद भी, सोल टू सोल कनेक्ट करने के बावजूद भी, कुछ चीज़ों को कितनी बार एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करने के बावजूद भी हमने जानने की, पहचानने की कोशिश नहीं की कि यही मेरा सोलमेट है, या तुम ही मेरी सोलमेट, या तुम ही मेरी ट्विन फ्लेम हो, तुम ही मेरे एक जीवन साथी हो। जहाँ आज जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इतने भीड़ में जब यूनिवर्स ने मुझे तुम्हारे सामने लाया और तुम्हें मुझे मेरे सामने लाया, तो डेफिनेटली एक अलग ही लेवल का मुझे तुम्हारे प्रति एक अलग ही लेवल का स्टमक में बटरफ्लाइज आने लग गई। तुम्हें देख के एक अलग ही लेवल की सुकून और हैप्पीनेस फील होने लग गई मुझे, जहाँ मुझे ऐसा फील होने लगा कि तुम एक ऐसी आदत बन चुकी हो अब मेरी, और एक ऐसा नशा बन चुकी हो मेरी, जहाँ तुम्हारी प्रेजेंस के बिना मेरी ज़िंदगी एक अधूरी है और जीना बहुत मुश्किल है। और तुम्हारी प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी से हट जाना मतलब मेरी ज़िंदगी में एक हर चीज़ें उथल पाथल चलने लग जाना। सो जब तुम मुझे मिली थी तो एक फ़्लो मेरी ज़िंदगी में जो नहीं था वो मेरी ज़िंदगी में आने लगा। एक बिन मौसम मतलब बारिश जैसे होती है, उसी तरीके से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, एक हैप्पीनेस बनकर, जहाँ मैं किसी भी तरह की हैप्पीनेस में नहीं था, किसी भी तरह की एक
अधूरेपन में जीता था, एक अलग ही लेवल का पेन था। उस वक़्त तुम मेरी एक सुकून बन के आई, मेरी ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल का एक इनोसेंस बन के आई। और जब तुम आई तो एक जीने की वजह समझ आई और कहीं न कहीं एक प्रेज़ेंस समझ आई कि प्यार क्या होता है, एक जीवन साथी क्या होता है, एक सोलमेट क्या होता है, किसी के प्रति फुलफ़िलमेंट फ़ील करना क्या होता है। जब तुम मुझसे दूर होती थी तो एक इतना अनकम्प्लीशन, एक इतना अधूरापन होता था कि जीने की वजह किसी ने हमारे जो है दिल से निकाल ली हो। ओके, और सांस लेते हैं बट एक ऐसी ही जो है आपके बिना एक अधूरापन इन्हें बहुत लगता था। ओके, जहाँ आपके प्रेजेंस को फील करते थे तो बहुत अच्छा फील आपके पर्सन करने लग जाते थे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब हम दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा, हम दोनों एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगे, जहाँ मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हमारा रिश्ता इतने हद तक आगे बढ़ सकता है। तुम मुझे इतने हद तक पसंद कर सकती हो, जहाँ मुझे कोई भी भनक तक नहीं थी कि तुम भी मुझे उतना चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम भी इसी रिश्ते में मुझे इतना ही हद तक का जस्टिस दोगी। सो कहीं न कहीं एक अलग ही लेवल का जब तुमने भी अपना प्यार मुझे कन्फेस किया, भले ही तुम्हारे शब्दों से ना, पर तुम्हारे एक्सप्रेस करने के तरीकों से, जैसे कि मुझे कुछ-कुछ हिंट्स देना, जहाँ मुझे भी एक लगा कि मुझे भी एक साथी जो बहुत वक़्त से चाहिए था वो मिल चुका है। एक कंप्लीशन मुझे तुमसे फ़ील हुआ, एक सेक्सुअल फीलिंग्स का एहसास एक अलग लेवल का पैशनेट तरीके से मुझे तुमसे फ़ील हुआ, जहाँ मुझे किसी के टचेस, किसी के भी जो है प्रेज़ेंस, एक कंफर्ट ज़ोन फ़ील नहीं करवा पाती थी। और होते भी थे कोई लोग तो टॉक्सिसिटी से ही मेरी ज़िंदगी में मुझे एक अकेलापन देके हट जाते थे। बट तुम जब मेरी ज़िंदगी में आई तो एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस मैंने किया हमेशा, हर पल। और चाहूँगा कि तुम्हें भी मेरी प्रेज़ेंस से ऐसी ही महसूस और ऐसी ही फीलिंग्स मिली हो हमेशा। और कहीं न कहीं तुम भी मेरे साथ अब जो है ग्रो करना चाहती हो। भले ही मैं इस रिश्ते में तुम्हें जो है चाँद तारे नहीं दे सकता, या फिर तुम्हें जो नीड्स है वो फुलफ़िल करने में थोड़ा देर लगा सकता हूँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने में थोड़ा देर लगा सकता हूँ, पर ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं बंद करूँगा। मैं तुमसे प्यार ज़रूर ज़िंदगी भर करता रहूँगा। इस रिश्ते को जस्टिस दूँगा और इस रिश्ते में तुम्हारे साथ हर कदम में साथ दूँगा। जहाँ तुम्हें जब-जब मेरी ज़रूरत है, मैं बैलेंस स्टेट में तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँगा। चाहूँगा तुम्हारे साथ आगे बढ़ना, तुम्हारे साथ घर बसाना और तुम्हारे साथ फ्लो बिल्ड करना। जो स्पार्कल है उसे रीबिल्ड करना, उसे आगे बढ़ते रहने देना। और हम दोनों डेफ़िनेटली भले ही रिश्ते में स्लोली ग्रो कर रहे हैं या कुछ-कुछ चीज़ों में एक अनक्लियरिटी है, बट वो भी जल्द से जल्द मैं तुम्हें क्लियरिटी दूँगा कि कुछ चीज़ें जो मुझे पास्ट में करनी पड़ी, जहाँ मैंने अपनी फीलिंग्स हाइड रखी थी तुमसे, या तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी, उसकी वजह क्या थी? वो ट्रांसपेरेंसी जो मुझे इस रिश्ते में रखनी चाहिए थी तुम्हारे प्रति, वो मैंने नहीं क्रिएट की, उसकी वजह क्या थी? सो सारी चीज़ों का अब मैं तुम्हें जो है एक बताना चाहता हूँ कि पास्ट क्यों ऐसा था, जहाँ तुमसे मैंने सेपरेशन किया या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ते को कन्वर्ट करना पड़ा, जहाँ तुमने भी खुशी-खुशी मुझे कुछ ना बोलते हुए मेरी सिचुएशंस को, मेरे हालातों को समझते हुए जैसे आज साथ दे रही हो, वैसे ही आगे भी देना। और पास्ट में भी ऐसे ही तुमने मुझे जो है साथ दिया, और वही साथ जो तुमने इस रिश्ते में बरकरार रखा, उसी साथ की वजह से आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक बॉन्ड में हैं। भले ही चीज़ें धीरे-धीरे हो रही है, ग्रो हो रही है यूनिवर्सली, बट हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। जहाँ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत हसीन लड़की मुझे मिलेगी, एक प्यारी और एक फुलफ़िल लड़की मुझे मिलेगी, एक लड़का मुझे मिलेगा। जहाँ तुम्हारे साथ होता हूँ या होती हूँ मैं तो इतना कंप्लीशन, एक सुकून और इतना प्यारा महसूस मुझे होता है। और एक अलग ही तरह का जो डर होता है मन में, इनसिक्योरिटी होती है, वो गायब सा होने लगता है। ओके, और
तुम्हारे साथ मुझे एक अलग ही लेवल का पीस मिलने लगता है। तुम्हारे साथ मैं घर बसाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं ये रिश्ते को निभाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम्हारे साथ एक फ्यूचर देखता हूँ और कहीं न कहीं चाहता हूँ कि ये रिश्ता एक कंप्लीशन में हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाए, फ्लो क्रिएट करें और किसी भी चीज़ का हम अटक ना आने दें, रोक ना लगाए। और आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है रातों को बहुत थिंक करते हैं आपको लेके मैनिफेस्टेशंस करना 50% लोगों के लिए या 5% लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, सो या ये थी आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग। ओके, सो आपके पर्सन बहुत आपको लेकर सोचते हैं, रात को बहुत इंटेंस फीलिंग है और कहीं ना कहीं जो पास्ट की ट्रू लव स्टोरीज़ है जैसे कि रोमियो जूलियट या ऐसी सारी लव स्टोरीज़ है। ओके, वो सारी स्टोरीज़ को देखना, कुछ सीरीज़ को देखना तो आपको उसमें सोच लेना, ऐसी सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत करते हैं। कंपेयर करना आप दोनों की लव स्टोरी को किसी और लव स्टोरी से, फेमस लव स्टोरी से। सो ऐसी सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत आपको उस सारी चीज़ों में विजुअलाइजेशंस करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिया गाइस, ये थी आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग इस रिश्ते के प्रति, आपके प्रति। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को। या गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में गाइडेंस मिली हो। ओके, सो जिन जिनको अपने पर्सन की बिहाफ चैनलिंग की ज़रूरत है आप उन्हें भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जहाँ उन्हें भी गाइडेंस मिल जाए अपने पर्सन को लेकर। ओके, और अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर आपके लव लाइफ में जो है आपको जो चीज़ें चाहिए है आपको नहीं मिल पा रही मैनिफेस्टेशंस के बाद, या आपको होप नज़र नहीं आया, तो डेफिनेटली आप जो है एनर्जाइज्ड फॉर्म में ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हो। ओके, आप मुझे अपना इश्यू अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। लव लाइफ में फुलफिलमेंट के लिए रोज गॉड ब्रेसलेट है। ओके, आप कुछ रेमेडी मुझसे ले सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर योर चार्ट एनालाइज। ओके, सो या यही थी आपकी पर्सन की जो डीपेस्ट बिहाफ चैनलिंग। ओके, सो या गाइस, मैम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, सो प्लीज शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।